हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 8th का 5th चैप्टर शुरू किया हुआ है एनसीईआरटी साइंस का, जिसके ऑलरेडी 3 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 4th और 5th टॉपिक के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखेंगे और फिर फ्लोरा और फौना के बारे में देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने देखा था कैसे जो पहेली और बूझो थे, जब उन्हें डिफॉरेस्टेशन के बारे में पता चला तो वो टेंशन में आ गए थे। इसीलिए प्रोफेसर जो अहमद थे, उन्होंने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करी है पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व की। तो आज वो वहीं जा रहे हैं। तो चिल्ड्रन और प्रोफेसर अहमद और माधव जी, जो वहाँ के एक एम्प्लॉय थे, वो लोग बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में एंटर करते हैं। और माधव जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा एरिया है जहाँ पे एरिया मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखा जाता है। अब ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, हमें पता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जनरली फाउंड मिलते हैं उस पार्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ये बायोस्फीयर रिजर्व है। मतलब कि एक एरिया में पाए जाने वाले वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब हम एक एरिया में कंजर्व करके रखते हैं तो उस एरिया को क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये किस में हेल्प करता है? हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। क्योंकि अब उस एरिया के प्लांट, एनिमल और इन सभी को तो कंजर्व करके, मेंटेन करके, रिजर्व करके रखेगा, और साथ ही साथ जो उस एरिया का कल्चर है उसको भी कंजर्व करके रखने में हेल्प करता है। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है, अपने एरिया के कल्चर और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के साथ साथ ये कुछ अदर प्रोटेक्टेड एरिया को भी अपने अंदर कंटेन कर सकता है, मतलब अपने अंदर ले सकता है। जो पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व है, जहाँ पे सब बच्चे घूमने गए हैं, अब वहाँ उसमें ऐसी क्या खास बात है? उसमें क्या है, एक नेशनल पार्क भी कंसिस्ट है, सतपुरा, और साथ ही साथ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं, भोरी और पंचमणी। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इसकी जो छोटा सा मैप यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप कुछ फैक्टर्स को, जो बायोडाइवर्सिटी, आपके एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्टर्ब कर रही है, आप कुछ ऐसे फैक्टर्स की लिस्ट बनाइए। कुछ इनमें से ऐसे फैक्टर्स भी होंगे और ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होंगी जो बायोडाइवर्सिटी को अननोइंगली डिस्टर्ब कर रही है। मतलब उन्हें पता नहीं है कि उससे, उनकी इस तरह की एक्टिविटी से बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है, पर ऐसी हो रही है। तो आप ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ और बाकी जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं उनकी लिस्ट बनाइए, उन्हें चेक करिए, उन्हें अपनी क्लास के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करिए और उसकी एक रिपोर्ट बनाइए अपनी नोटबुक पे। अब हम देखते हैं कि जो फ्लोरा और फना वो होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये जो टॉपिक था, जब तो हमने पढ़ा था कि फ्लोरा और फना को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए जाते हैं, जिनके बारे में, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया है, हमने अभी देखा। तो अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं कि फ्लोरा और फना आखिर होता क्या है। जब चिल्ड्रंस बायोस्फीयर रिजर्व में जा रहे थे तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं जो फॉरेस्ट की ग्रीन वेल्थ है और जो टॉल ट्रीज़ हैं और एनिमल्स हैं फॉरेस्ट के अंदर, उन्हें देख के वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं। सडनली पहेली ने एक रैबिट देखा और वो उसे पकड़ना चाहती थी। वो उसके पीछे भागने लगी, पर प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका और उसे एक्सप्लेन किया कि जो चिल्ड्रन है वो कंफर्टेबल और हैप्पी हैं अपने ही हैबिटेट में। मतलब कि जैसे वो रह रहे हैं वैसे ही वो खुश हैं और कंफर्टेबल हैं। हमें उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी ने भी एक्सप्लेन किया कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो टिपिकली एक पार्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे हम मान लें कि मैंगो ही है, तो अगर हम मैंगो की एग्जांपल लें तो हम मान लें कि अगर ये सिर्फ यूपी में ही पाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? एक ऐसा प्लांट हो गया जो सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया में ही मिल रहा है। तो वैसे ही माधव जी ने भी उन्हें एक्सप्लेन किया कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट एग्जिस्ट करते हैं जो सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया से ही बिलोंग करें। अब यहाँ पे तो मैंने मैंगो की बस ऐसे एग्जांपल ही ली थी। तो अब ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिले और दूसरी जगह ना मिले,
उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोरा और फौना कहते हैं। फ्लोरा किसे कहते हैं, प्लांट्स को जो एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, और फौना जो ऐसे एनिमल्स जो पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हम फौना कहते हैं। अब आप इसे याद कैसे रख सकते हैं कि प्लांट्स को क्या कहते हैं और एनिमल्स को क्या कहते हैं। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हम फ्लोरा कह रहे हैं, इसको आप लर्न कर सकते हैं फ्लावर से, क्योंकि जो फ्लावर और फ्लोरा बोलने में थोड़ा सेम सेम से लग रहे हैं ना। तो अगर किसी पार्टिकुलर एरिया के प्लांट्स की बात हो तो उसे क्या कहेंगे, हम फ्लोरा कहेंगे, और किसी पार्टिकुलर एरिया के एनिमल की बात हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लोरा के बिल्कुल ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फौना हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं फ्लोरा और फौना की, हम देख लेते हैं। जैसे कि साल हो गया, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न और अर्जुन, और ऐसे भी कई बहुत तरह के ट्रीज हैं जो क्या है, फ्लोरा है। और ये सब मिल कहाँ रहे हैं, पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व में। कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जैसे चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डीर, चीतल, ल्यूपार्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एटसेट्रा, ये सब क्या हैं, फौना है। मतलब कि ये सिर्फ कहाँ मिल रहे हैं, पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व में मिल रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें फ्लोरा और फौना कह रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ डायग्राम्स दी हैं। जो फर्स्ट है वो वाइल्ड डॉग की है, ये क्या है, चीतल की दी हुई है फिगर, और ये क्या है, वुल्फ है। फोर्थ हमें ये क्या है, ल्यूपार्ड है, ये फर्न है, और ये जामुन के ट्री है। और ये सब क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व में मिलने वाले फ्लोरा और फौना के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट इन्होंने हमें एक और एक्टिविटी बोली है कि आप अपने एरिया में मिलने वाले पार्टिकुलर प्लांट और पार्टिकुलर एनिमल मीन्स फ्लोरा और फौना की लिस्ट बनाइए और उन्हें आइडेंटिफाई करिए और उनकी एक लिस्ट बनाइए। आई होप आज का ये जो टॉपिक था जिसमें फ्लोरा और फौना और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमने बात करी है, ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आगे से आप फ्लोरा और फौना में कंफ्यूज नहीं होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।